हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो आज मैंने 3 या 4 दिन बाद वीडियो अपलोड करी है क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू हो गए हैं। इसी वजह से थोड़ा पढ़ने पे ध्यान है अभी। तो अभी शायद या फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद 15th फेब को हम लोग एक हैकाथॉन में जा रहे हैं, तो उस वजह से भी 4-5 दिन मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तो कम से कम शायद 20th ऑफ फेब तक तो वीडियोस ऐसी ही आएंगी, कुछ कुछ या फिर आए भी ना। और आज की वीडियो में हम एसिंक इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज एसिंक इवेंट को आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत छोटे छोटे से कोड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वैसे नेचुरल सी बात है, अगर आपको एसिंक इवेंट सीखना है या फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हमें जब हम एपीएस पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने आपको फैच बताया, मैं आज तो सिंपल बताऊंगा, कल की वीडियो में हम एसिंक इवेंट को फैच के साथ यूज करना सीखेंगे, मतलब आगे जो वीडियो आएगी उसमें। तो वहां पे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा कि एसिंग सेवेट हम कैसे यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक पहले फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन, एक एरो फंक्शन, मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन बना लिया है। जो कि भाई हमें सिंपल रिटर्न कर रहा है हेलो। ठीक है। और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस टेस्ट फंक्शन को ना लॉग करा लेता हूँ, कॉल करा के। तो देखो सिंपल आ गया मेरे पास हेलो। अब ये तो एक सिंपल फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे जो मेरा एरो फंक्शन है, जो मैंने ब्रैकेट्स लिए ना, अगर मैं इससे पहले एसिंक लिख देता हूँ, तो ये फंक्शन ना मेरा एक एसिंक फंक्शन हो गया। और एसिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। मैं आपको एक बार इसको सेव करके दिखाता हूँ। तो देखो, ये मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं सिंपल एक फंक्शन, पहले सिंपल एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम से। और मैंने यहाँ पे अपना रिटर्न कर दिया हेलो। अब देखो, वही है, मैं बस इस फंक्शन के सामने ई सिंक लगा लेता हूँ एंड वी आर गुड टू गो। तो देखो, जैसे ही मैंने फंक्शन के सामने ई सिंक लगाया ना, तो टेस्ट फंक्शन जो है, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ना ये ऐसे रिटर्न कर रहा है कि प्रॉमिस रिजल्ट बाई हेलो है, और प्रॉमिस स्टेटस फुलफिल्ड है, और प्रोटोटाइप मतलब प्रॉमिस है। ठीक है। अब मुझे इस वैल्यू को लेना है, तो हम सिंपल वही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, हमने प्रॉमिस में पढ़ा था। हम फंक्शन, जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके बाद हम डॉट देन लगाएंगे। और मैं यहाँ पे कैरो फंक्शन करके मैं अपने रिजल्ट को लॉक करा लूंगा। डॉट कैच, हमने एरर लिया, और मैं यहाँ पे अपना लॉक करा लेता हूँ एरर। ठीक है। तो देखो, मैंने अब यहाँ पे एक अपना वैल्यू ले ली, हेलो मेरे पास आ गया। तो ये तो वो बहुत सिंपल था। एसिंक तो मतलब एसिंक एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब एसिंक के साथ हम इवेट यूज करते हैं। इवेट क्या होता है, लाइक इवेट क्या होता है? इवेट, अवेट, जो भी बोल सकते हैं। मैं इवेट ही वैसे इसको प्रोनाउंस करता हूँ, वैसे अवेट प्रोनाउन, अवेट है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन तो। हम्म, तो देखो, अवेट क्या करता है यार, देखो ऐसा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप एक बटन के क्लिक करने पे ना आप कुछ डेटा भेज रहे हैं अपने डेटाबेस में। तो आपको क्या करना है, आपको ना जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करो, तो आपके पास एक मैसेज आ जाना चाहिए कि भाई डेटा सेंड सक्सेसफुली। ठीक है। अब क्या करा हमने भाई, जावास्क्रिप्ट कर लिया, हमने सब कर लिया। हमने क्या किया, हमने ऑन क्लिक पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं कि भाई आपका डेटा चला गया। अब उसको ये पता नहीं है कि पीछे भाई एरर हुआ है या नहीं हुआ, डेटा अच्छे से पहुंचा भी है नहीं पहुंचा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम अवेट अवेट यूज करते हैं। तो अवेट क्या करता है, जब भी हम किसी प्रॉमिस के साथ अवेट लगाते हैं ना, तो अवेट क्या करता है, वो अवेट उस प्रॉमिस को पूरा होने तक वेट करता है। वो जब तक उसके बाद वाला काम, जहां भी अवेट लिख दिया ना हमने, जो अवेट वाली स्टेटमेंट होगी, अवेट के साथ जो स्टेटमेंट होगी वो तो काम करेगी। और उसके बाद जो भी अवेट हमने लगाया है वो स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई जो अवेट के साथ स्टेटमेंट है ना, मतलब जो प्रॉमिस है, वो पूरा हो जाए, मैं जब भी अपना सारा काम, अपने बाद वाला काम करूंगी। तो हम सिंपल, मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा के मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे लॉक करा लेता हूँ, मैं यहाँ पे वन लॉक करा लेता हूँ।
यहाँ पे वन में यहाँ पे लॉक करा लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं फंक्शन को कॉल करने से पहले यहाँ पे एक वन लॉक करा लेता हूँ। फिर हम फंक्शन के अंदर जाएंगे। मैं फंक्शन के अंदर टू सॉरी मैं फंक्शन के अंदर टू कॉल करा लेता हूँ, मतलब टू लॉक करा लेता हूँ। फिर फंक्शन के अंदर मैं थ्री लॉक करा लेता हूँ। तो अभी तो वही सिंपल है भाई, देखो वन टू थ्री, और मैं इसके साथ बाद यहाँ पे फोर प्रिंट करा लेता हूँ। फोर हो गया ना, हो गया, देखो फोर हो गया। ये हो गया, सिंपल हो गया प्रिंट। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है भाई, मैं ना इस कंसोल थ्री के सामने मैं यहाँ पे अवेट लिख देता हूँ। तो देखो अब क्या होगा बताओ। अब होगा कुछ नहीं, प्रिंट वैसे ही होगा, सिंबल प्रिंट होगा। अब अगर मैं अवेट वाले स्टेटमेंट के नीचे कुछ और लॉक करा दूं, मैं यहाँ पे लॉक करा देता हूँ फोर, मैं यहाँ पे थोड़ा नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं वहाँ पे फोर करा लेता हूँ और नीचे फाइव। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं। देखो अब ऑर्डर चेंज हो गया ना। क्या हुआ, वन टू थ्री फाइव फोर। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले वन प्रिंट हो गया फंक्शन कॉल होने से पहले। अब हम फंक्शन के अंदर गए, इसने टू प्रिंट कराया। फिर इसने देखो, हमने ना थ्री के साथ अवेट दिया है, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है देखो कि अवेट क्या कर रहा है। ये देखो इसने console डॉट लॉग इसने प्रिंट करा दिया अवेट थ्री, प्रिंट करा दिया। बट इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उसने वो प्रिंट नहीं कराई, वो फंक्शन के बाहर आ गया। उसने फाइव प्रिंट कराई, और ये फिर वापस जाके जब काम पूरा हो गया, ये इस फोर को प्रिंट करा रहा है। अब आप समझ गए हम क्या कर रहे थे, समझ गए आप। हाँ, तो अब ऐसे यूज होता है। अब हम आगे और भी कुछ यूजेस देखेंगे इसके, जैसे मैं अभी आपको एक सिंपल बताऊंगा, और फिर हम देखेंगे, और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको फैक्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ना मैं एक प्रॉमिस बना के ही हम पहले काम करेंगे। इसको हटा लेता हूँ। मैं ना यहाँ पे एक कॉन्स्ट, क्या नाम दूँ, मैं नाम देता हूँ डिले। और मैं यहाँ पे अपना न्यू प्रॉमिस मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ना मैं इस प्रॉमिस को सिर्फ रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रॉमिस को ना रिजॉल्व करूंगा 2 सेकंड के बाद। आ, ये मैंने सब आपको बताया था, सेट टाइम आउट वगैरह कैसे यूज करते हैं, प्रॉमिस कैसे बनाते हैं। तो देखो मैं, सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सेकंड के बाद अपने इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दूंगा, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ मैं इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने प्रॉमिस बना लिया। ये मैं पिछली वीडियोस में हमने दो तीन वीडियोस में प्रॉमिसेस बनाए हैं, है ना। तो अब मैंने इस प्रॉमिस को बनाया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, वैसे भी कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। कॉन्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू एरो फंक्शन। देखो अगर हमें एसिंक एरो फंक्शन बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी हम ऐसे प्रिंट कर रहे थे ना फंक्शन के अंदर, वन टू थ्री, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपना फिनिश। और ये स्टार्ट और फिनिश के बीच में ना मैं अपने इस प्रॉमिस को भाई बुला लेता हूँ। देखो ये आ गया मेरा प्रॉमिस, समझ गए। मैंने यहाँ पे डिले अपना प्रॉमिस डाल दिया। अब क्या होगा, एक बार आप वीडियो पॉज करो और गैस करो कि अब क्या होगा। क्या ये जो है हमारा, जो मैंने जैसे प्रॉमिस डाला है, क्या ये console डॉट लॉग 2 सेकंड के बाद आएगा। अगर आपको लग रहा है कि 2 सेकंड बाद आएगा, तो थोड़ा पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और सोचो मैंने क्या बताया था, कैसे होता है। अगर हम अवेट यूज नहीं करते तो क्या होता है, और अवेट यूज करते हैं तो क्या होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे, और अब मैं इसको सॉल्व कर, देखो इसने तो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। ये तो भाई 2 सेकंड वगैरह कहीं पे नहीं आया, ये डिले तो भाई कहीं काम नहीं आया, देख रहे हो आप। देखो अब अब आएगा अवेट का काम। इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रॉमिस के सामने ना अवेट यूज कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या बताया था, अवेट क्या करता है, अवेट करता है भाई, देख अवेट के साथ जो भी प्रॉमिस है ना, ये क्या करेगा, ये इस प्रॉमिस को वेट होने का, प्रॉमिस को फुलफिल होने का वेट करेगा। जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक ये इसके बाद का कुछ भी काम नहीं करेगा। मैंने इसको सेव किया, तो देखो अब हो रहा है ना। पहले स्टार्ट हुआ, फिर हम प्रॉमिस पे गए, इसने प्रॉमिस को फुलफिल होने का इंतजार किया, जो कि 2 सेकंड में फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। फिर इसने फिनिश प्रिंट कर दिया। तो ये था। आपको ना समझ आया हो, आप इसको दोबारा देखें। आप और भी रिसोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं।
जैसे कि आप एमडीएन है, जावास्क्रिप्ट एमडीएन से आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी बहुत हेल्पफुल है। और अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम आने वाली वीडियोस में एसिंग केविट की हेल्प से फैच पढ़ेंगे दोबारा, मतलब फैच के साथ हम एसिंग केविट यूज करेंगे, वहां से आपको और क्लियरली समझ आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।